हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 5, 6, 7 और 8 यह 3 अध्याय सुन लिए थे। आज हम अध्याय 9 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। अध्याय का मुख्य अंग है महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। यानी कि ये शिवलिंग कैसे सबके समक्ष आया, इसके पूजन करने के क्या फायदे हैं, क्या महत्व हैं, क्या क्या लाभ मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। नंदिकेश्वर महाराज कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी के श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं को द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अवकृति भाव से सुस्थिर रहने वाले वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक की टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृतिक वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तुओं के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से जिन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जा रहा है। किन किन चीज़ों से भगवान शिव का पूजन हुआ उनके बारे में बताया जा रहा है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, माणिक्य, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं औरा का अनुलोपन, धूप, दीप, श्वेत व्यंजन, ध्वजा, चावर यानी कि अक्षत तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, वे जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, जिन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते, उन दोनों ने सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इससे तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग यानी कि निष्काल अंग और प्रकृति के रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक है, उसकी पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लिंग का अर्थ यहाँ पर कोई हिंदी शब्दार्थों से नहीं है, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है उसका भगवान शिव का चिन्ह जो कि निराकार है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। शिवरात्रि के दिन पूजा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरे पूजन करने से मनुष्य तलकात प्राप्त कर लेता है। यानी कि शिवरात्रि के दिन पूजा करने से आपको पूरे 1 वर्ष की जिसने पूजा की हो उतना फल आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिनों को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। यदि दर्शन के समय साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां पर मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए वह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो गया।
यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़वाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस निवास में करने वाला या फिर इस स्थान पर मरने वाला जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, शकल और निष्कल। दूसरे किसी ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निष्काल रूप है और महेश्वर भाव शकल रूप है। यह दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करने मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बृहद की जगत की वृद्धि करने वाला और कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र शिव रूप में स्थित और व्यापक होने से भी सबका आत्मा हूँ। शुगर्म लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार कराने में निर्मित मैं साक्षात जगदीश्वर हो शकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है, उसे ही मेरा शकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है, वह मेरा ब्रह्म रूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग यानी कि चिन्ह, यानी कि उनका बोध कराने वाला है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंग में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों का ही पूजन करना चाहिए।